एक फौजी से जो अपने ऑपरेशन पर जाने से पहले अपने घर फोन करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी समझता है, जिसका दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अजय के बाबू, ये लो तुम्हारी कम मीठे वाली चाय। जरा दो चार खबरें मुझे भी पढ़ के सुनाओ, मैं भी तो जानूं आजकल क्या चल रहा है। अरे तुम ना ही जानो तो अच्छा है अजय की अम्मा। क्यों? बड़ा बुरा हाल चल रहा है आजकल की नौजवानों का। पता नहीं इस फोन की लत ने आजकल की नौजवान को पूरा बिगाड़ के रखा है। अरे ये देखो, माँ बाप के डांटने पर बेटा घर छोड़कर चला गया। ये भी देखो, शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर बेटे ने की घर में चोरी। इस जन्म में हम तो बड़े खुशनसीब वाले हैं कि हमारा बेटा अजय हमारा नाम केवल नहीं, इस देश का नाम रोशन करने के लिए फौज में गया। अजय के बाबू, मेरा अजय को देखने का बड़ा ही दिल कर रहा है। अरे तुम खामखा परेशान हो रहे हो, वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। छोड़ो, तुम तो बाप ठहरे। एक माँ से पूछो ना, वो कैसे अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर लड़ने के लिए भेजती है। तुम चिंता मत करो इतना, वो अपना ख्याल रख सकता है और तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अजय के बाबू, मुझे दिन रात बस एक ही चिंता सताती रहती है, कहीं। अरे देखो, अजय का फोन आया। देखो 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 क्या बोल रहे हो। हेलो हेलो माँ। माँ प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल, कैसा है तू? बस माँ आपके और पिताजी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ छोटा कैसा है? अरे तेरा छोटा भाई सारा दिन एक ही रट लगाए घूमता रहता है। मैं भी मैं भी ना भाई की तरह फौज में जाऊंगा। बेटा तेरा स्वास्थ्य अच्छा है ना? हाँ माँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्द आपसे और पिताजी से मिलने के लिए आने वाला हूँ। अरे ये तो तूने बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई है। ले अपने बाबू से बात कर, बड़े उतावले हो जा रहे, तेरे से बात कर। हेलो हेलो पिताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा, कैसे हो? सब कुशल मंगल है ना? जी पिताजी, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी मैंने आपको एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया था। क्या हुआ बेटा? कि पिताजी मैं अपने यूनिट के साथ एक स्पेशल ऑपरेशन के ऊपर जा रहा हूँ, तो कुछ दिनों तक आपसे बात नहीं हो पाएगी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना बेटा, तुम्हारा निश्चित रूप से विजय होगा। इसीलिए तो हम तुम्हारा नाम अजय रखे थे कि तुम्हारा कभी पराजय ना हो सके। बेटा विजय होकर ही लेटना बेटा। तुम्हारा अम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा मन पसंदीदा बेसन का लड्डू बनवाए हैं। जी पिताजी, अब रखता हूँ। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या कह रहा था अजय? अरे कुछ नहीं, बस ये बोल रहा था कि एक दो दिन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन में जा रहा है तो बहुत जल्दी वापस भी आ जाएगा, बोल रहा था। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जब अपने कलेजे का टुकड़ा अपनों से सैकड़ों किलोमीटर दूर उस सरहद पर हो तो चिंता किस माँ बाप को नहीं होती। चिंता अजय के माँ बाप की भी जायज थी। आखिर उनका खुद का एक बेटा सरहद पर था और वही ऑपरेशन पर जा रहा था। खैर अजय युद्ध भूमि में उतरता है और बड़ी बहादुरी से लड़ता है, जिसका दृश्य हम आपको कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। जिसका किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, वो अपने माँ बाप का एक प्यारा लाल उस युद्ध भूमि में शहीद हो गया। इसकी खबर अजय के घर कानों कान नहीं थी। कोई भी इस खबर से वाकिफ नहीं था कि उनका एक प्यारा सा लाल सरहद पर शहीद हो चुका है। और ये खबर देना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अपने आप में बहुत मुश्किल होती है।
खैर ये सच्चाई है और ये स्वीकारनी ही पड़ेगी। और अजय की शहीदी की, अजय की वीर गति की खबर देने के लिए अजय के घर आर्मी से एक फौजी आता है। और आर्मी में कहावत है कि जंग पर गोली खाने से ज्यादा मुश्किल, जंग में गोली खाने से ज्यादा मुश्किल एक शहीद के घर उसकी शहादत की खबर देना होता है। और वो कहीं ना कहीं इस दृश्य से सच होता है। अरे आओ बहन जी, कैसी हैं आप? जी जी बढ़िया। आप बताइए, सब स्वस्थ? आपका सही है? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, हट्टी कट्टी हूँ। तुम अरे बताओ, तुम कैसी हो? बिल्कुल। और परिवार में सब बढ़िया? सब अच्छे। तुम बताओ तुम्हारा घर परिवार कैसे हाँ चल जी रहा हाँ है? जी, सब बढ़िया। अरे बैठो ना, बैठो 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 बैठो। भाई अजय का कब आ रहे हैं? अजय अजय से आज सुबह बात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा। कह रहा था 1-2 दिन का ऑपरेशन है, उसको निपटा के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, लड़के के हाथ पीले कब करा रही हो? बहन जी क्या बताऊं, मेरा तो बड़ा दिल करता है इससे ये सब बातें करने को, पर नौकरी ही ऐसी है, छुट्टी नहीं मिलती। वैसे मैंने और उसके बापू ने सोचा है कि इस बार वो आएगा तो उससे इस बारे में बात करेंगे। बहन हम भी बैठे हैं मिठाई खाने के लिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं अजय की शादी का। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप तो घर के सदस्य हो, आपको तो सबसे पहले खबर सुनाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। सब बाकी सब घर में सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया। और बताओ तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है? और बताओ बहन, सब कुशल मंगल? बस बहन, अजय आ जाए घर। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल आ जाएगा। फिर तो शादी होएगी धूमधाम से, बिल्कुल बढ़िया। हम हाँ, तो हाँ। तैयार है बिल्कुल, बैठे कि हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो। लगता है कोई आया है, मैं देख के आती हूँ जरा। तुम बैठो। जी जी जी। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बेटा। कहो कैसे आना हुआ? एक पराई फौजी का आना अच्छे संकेत तो नहीं देता। सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है माँ जी। क्या हुआ बेटा? माँ जी, अजय सरहद पर बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ये घटना और ये सूचना लेने के लिए अजय का परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आखिर किसका परिवार तैयार होगा अपने एक बेटे की शहादत की खबर सुनने के लिए? सूचना बहुत ही दुखद थी। एक फौजी शहीद हुआ था और उसकी सूचना उसके घर दी गई थी और दृश्य बहुत ही व्याकुल कर देने वाला था। अजय का पार्थिव शरीर घर की ओर लाया जाता है, जिसका दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है।
जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा होता है। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के न जाने कितने बीच बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पर आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, मेरा माथा चूमना, मुझे बाहों में जकड़ना। सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया। सोचा था तूने कुछ और हो गया, मुझसा घर में तेरा कोई खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पर तुतलाती बोली पोते की तू सुन न सकी माँ। आंचल में अपने कलिया तू चुन न सकी माँ। न रंगोली बनी घर में न घोड़े पर मैं चढ़ा, पतंग पर सवार हो यमलोक में चल पड़ा। वहाँ माँ तेरे आंचल का बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। बहना से कहना राखी पर याद ना करे, किस्मत को ना कोसे कोई फरियाद ना करे। अब कौन इसी चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। कहना कि भाई बनकर अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। अब सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहे पर तुझको तमाशा बनाएगी। अस्पताल स्कूलों के शायद नाम भी रखेगी, अनमोल शहादत के कुछ दाम भी रखेगी। पर दलालों की इस दलाली पर थूक देना माँ, अपने बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना। अब मकबर पे मुझको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं है। या तो मैं तिरंगा लहराकर आऊंगा या मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। यही कहा था ना कैप्टन विक्रम बत्रा ने, यही कहा था ना कैप्टन विक्रम बत्रा ने। और यही कुछ अजय के साथ हुआ। और अजय जैसे हजारों जवान, अजय जैसे सैकड़ों जवान हर साल शहीद हो जाते हैं, लेकिन हम तुम सब केवल इस सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया में विलुप्त रहते हैं और भूल जाते हैं कि सीमा के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारी हर सांस के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। पूछता हूं मैं आप सबसे, क्या हमारा फर्ज नहीं है शहीद को उसके जितना सम्मान देना? क्या एक व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरी तक सीमित है जवान की शहीदी? क्या हम फिल्मी सितारों से इतने ऊपर उठ चुके हैं वो जवान, या तुम्हारी सोच? मुझे आशा है हमारे छोटे से नाटक का आपके दिलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। मेरे साथ बोलिए।